बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। दीपावली पर मिलावटखोरों से सावधान हो जाइए, क्योंकि सीआईडी क्राइम ब्रांच की एक बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिली है। त्योहारी सीजन में मिलावटी दूध पर एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है। दरअसल पुलिस मुख्यालय की सीआईडी क्राइम ब्रांच की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। दौसा और भरतपुर में 5 ठिकानों पर छापेमारी की गई है, जिसमें सोडा, पाम ऑयल और यूरिया से बनाया जा रहा था ये सिंथेटिक दूध। मिलावटी दूध को मिलीभगत से सरस डेयरी में किया जा रहा था सप्लाई। और आपको ये भी बताते चले कि भरतपुर के मेवात इलाके में चल रही थी सिंथेटिक दूध बनाने की पूरी फैक्ट्री। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन के निर्देशन में इंस्पेक्टर राम सिंह नाथावत की टीम कर रही है कार्रवाई। तो दौसा भरतपुर में 5 ठिकानों पर छापेमारी की गई है, जिसमें सोडा, पाम ऑयल, यूरिया से सिंथेटिक दूध को बनाने की प्रक्रिया लगातार जारी थी। ये तस्वीरें फुल स्क्रीन पर इसलिए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता विष्णु जुड़े हुए हैं। विष्णु, दौसा और भरतपुर में 5 ठिकानों पर इस त्योहारी सीजन में छापेमारी की गई है, क्या कुछ और जानकारी? दीपावली का त्योहार नजदीक है और जब दूध की डिमांड बढ़ती है, दूध से बनी हुई मिठाइयों की डिमांड बढ़ती है, उसी सीजन में ये जो कालाबाजारी का जो काला खेल था, मिलावट था, वो उजागर हुआ है। जिसमें पुलिस मुख्यालय की क्राइम ब्रांच ने आज भरतपुर में डीग जो जिला है, जो नया बना है, वहाँ पे केथोड़ा में एक मेवात इलाके में एक फैक्ट्री को पकड़ा। उसके अलावा दौसा में भी 4 जगहों पर, यानी कुल मिला के दौसा और भरतपुर में 5 जगहों पर सीआईडी क्राइम ब्रांच की टीम इस वक्त कार्रवाई कर रही है। और इंस्पेक्टर राम सिंह नाथावत, हेड कांस्टेबल कमल सिंह की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है और लोकल पुलिस को सहयोग से ये कार्रवाई की जा रही है। अब तक की पड़ताल में ये सामने आया कि डी के केथवाड़ा में जो मेवात इलाका है, वहां पर ये फैक्ट्री थी जहाँ मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक दूध का हो रहा था। और इसी दूध में, यानी दूध में प्लास्टिक, सोडा, यूरिया और मिलावटी दूध बनाया जाता था। उसके बाद सरस डेयरी के अधिकारियों की मिलीभगत से इसी मिलावटी दूध को सरस डेयरी तक भेजा जाता था, जहाँ से ये दूध बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और अपने बात करूं राजस्थान के राजधानी जयपुर, भरतपुर, दौसा, कई जगहों पर ये दूध जो मिलावटी दूध है वो सप्लाई किया जा रहा था। तो ऐसे में क्राइम ब्रांच को जब ये सूचना मिली, उसके बाद एडीजी क्राइम दिनेश एमएन के निर्देशन में इंस्पेक्टर राम सिंह राठौर की टीम ने आज इस कार्रवाई को अंजाम दिया। और अभी 2 जिलों में ये बड़ी कार्रवाई चल रही है। अब तक की जानकारी में यही सामने आया कि यूरिया और पाम ऑयल और कॉस्टिक सोडा मिला करके ये नकली दूध तैयार किया जा रहा था। जी। और विष्णु, ये भी देखना होगा कि ये यहाँ पर ये सिंथेटिक दूध की प्रक्रिया कब से इसको शुरू किया गया था? क्या ये जो दूध सप्लाई की जा रही थी, इससे किसी के स्वास्थ्य में गड़बड़ी भी देखने को मिली? देखिए, बिल्कुल, अभी इसके लिए फूड जो डिपार्टमेंट की टीम है उसको मौके पर बुलाया गया है। और अब तक की जानकारी में है कि लंबे समय से चोरी छिपे ये काम मेवात इलाके में चल रहा था। यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग, यानी जो मिलावटी दूध बनाने की जो प्रक्रिया थी, वो मेवात इलाके में केथवाड़ा में चल रही थी। उसके बाद में दूध को तैयार करके जयपुर में सरस डेयरी और उसके अलावा जो छोटे जो दूध जो संग्रहण केंद्र है, वहां पर दूध के टैंकरों में दूध, मिलावटी दूध को भर करके और सप्लाई किया जा रहा था। तो ऐसे में ये बड़ी जो रैकेट का पर्दाफाश क्राइम ब्रांच की टीम ने किया। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। और इस खबर पर दौसा से सीधे हमारे संवाददाता आशीष जुड़े हैं। आशीष, त्योहारी सीजन में मिलावटी दूध पर एक बड़ा एक्शन देखा गया है। बिल्कुल, निश्चित रूप से दौसा के चिकराई क्षेत्र में बार बार ये शिकायत मिल रही थी कि मिलावटी दूध, पनीर से मिठाइयां तैयार की जा रही है। ऐसे में जयपुर के क्राइम ब्रांच की टीम ने चिकराई क्षेत्र के करीब आधा दर्जन जगहों पर ये छापेमारी की गई है। जगह जगह दूध के कारखानों पर छापेमारी की कार्रवाई लगातार जारी है। सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं। खाद्य विभाग के अधिकारियों को भी मौके पर बुला लिया गया है। दूध, पनीर और इससे जो बने उत्पाद हैं उनकी सैंपलिंग की जा रही है। ऐसे में जो भी
इसमें अंदर मानक में अगर कमी पाई जाएगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उनकी क्वालिटी भी देखी जा रही है और अभी लगातार कार्रवाई जारी है। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों का कहना है कि जैसे जैसे जांच में पता चलेगा। और इस खबर पर हमारे संवाददाता भरतपुर से दीपक भी जुड़े हुए हैं। दीपक, एक बड़ी कार्रवाई देखी गई है, त्योहारी सीजन में लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश है ये पूरी तरीके से। देखिए, बिल्कुल खाद्य विभाग की जो बड़े स्तर पर कार्रवाई है वो चल रही है और भरतपुर संभाग में ज्यादातर जो सभी जिले हैं वहां के जो ग्रामीण इलाके हैं जहां पर ये जो खाद्य पदार्थ है, खोआ और जो मिठाइयां हैं वो बड़े स्तर पर बनाई जाती हैं, वहां पर बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम है। क्योंकि त्योहारी सीजन में जिस तरह से देखा जाता है कि मिठाई की जब डिमांड बढ़ती है तो ये जो मिलावटखोर है वो बड़े स्तर पर मिलावट जो है मिठाई के सामान में करते हैं, जिससे सबसे ज्यादा जो मिलावट है वो खोवा और पनीर में की जाती है और वो जो है लोगों की सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। तो उसको लेकर के लगातार जो खाद्य विभाग की टीम है वो कारखानों पर जा रही है और बड़े स्तर पर कार्रवाइयों को अंजाम। भरतपुर की बात की जाए तो कल ही 3 से 4 जगह पर बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया था और लगातार टीम जो है वो एक्टिव मोड में नजर आ रही है। उनका कहना है कि किसी भी तरह से जो लोगों के स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो मिलावटखोर हैं उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई जो है यहाँ पर की जाएगी। लगातार जो है मुखबिर की सूचनाओं के आधार पर भी कार्रवाई करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। उसके साथ साथ जो उनका खुद का इनपुट है उसके आधार पर भी जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है और ज्यादातर सभी जगह ये कार्रवाई चल रही है क्योंकि दीपावली से बड़े स्तर पर। दीपक, क्या जो वहां पर काम कर रहे थे सिर्फ उनको ही डिटेन किया गया है या मालिक तक भी सीडीआई क्राइम ब्रांच पहुंच पाई है, सीआईडी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो मिलावटखोर होते हैं वो जब टीम इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देने पहुंचती है तो वहां से भाग जाते हैं, लेकिन जैसे ही कोई पकड़ में आता है तो उससे पूछताछ की जाती है और फिर जो मिलावटखोर, क्योंकि ज्यादातर फैक्ट्रियों पे मजदूर काम करते हैं लेकिन मजदूरों के खिलाफ ना कार्रवाई करके जो टीम है वो मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं और उससे कहीं ना कहीं जो फर्क है, प्रभाव है वो पड़ता है और उससे जो दूसरे कारखाने होते हैं वो भी अपने उसमें जो गुणवत्ता है उसमें सुधार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बड़े स्तर पर जब कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं खलबली मचती है और ये जो मिलावटखोर है ये जगह चेंज कर देते हैं, यानी कि अपने जो कारखाना चलाते हैं। बिल्कुल दीपक, बिल्कुल दीपक, मैं आशीष की तरफ रुख करती हूँ। आशीष, कितने लोग डिटेन किए गए हैं? दूसरी बात ये कि रसद विभाग और सीआईडी क्राइम ब्रांच एक्शन तो ले रही है क्योंकि लगातार हम ये खबरें दिखा रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट आने में बहुत देरी हो जा रही है। 14, 15, 20 दिन ऐसे लग जा रहे हैं। ऐसे काम अगर चलेगा तो फिर आगे कैसे क्या करेंगे आशीष? बिल्कुल निश्चित रूप से ये एक बड़ी बात होती है क्योंकि आज सैंपल ले रहे हैं तो 20 दिन बाद में रिपोर्ट आएगी, उसके बाद में ही इन पे जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई हो पाएगी। ऐसे में जो मिलावटखोर है उनके हाथ इतने लंबे हैं कि वो जहाँ लैब होती है वहां पर भी अपनी व्यवस्था कर लेते हैं और किसी भी तरह का प्रलोभन देकर अपनी जांच रिपोर्ट को बदलवाने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में आए दिन इस तरह की जो रिपोर्ट आती है उनको भी बदलवा कर ये इस तरह का मिलावट का धंधा चालू रखते हैं और अब एक बार फिर ये क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की है। ऐसे में इसमें कितनी प्रभावी कार्रवाई हो पाएगी तो समय बताएगा। हाँ, आशीष और दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए इस बड़ी खबर पे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे और अब